दोस्तों छलावा, छलावा तो जानते हैं क्या है छलावा। और एक छलावा एक ऐसा सच जिस पर विश्वास भी नहीं किया जा सकता और जिसको लाइफ में कभी नकारा भी नहीं जा सकता। यानी कहने का मतलब जिन लोगों के साथ जो इस घटना से वाकिफ हैं तो वो इस बात को सत्यता का दर्जा देते हैं कि ये बात 101% सच होती है। और जिनकी लाइफ में इस तरीके की घटना नहीं घटित हुई है वो इस बात को झूठा मानते हैं। कुछ लोग मनगढ़ंत कहानियां कहते हैं। लेकिन जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं वेदल यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सच का सफर स्टोरीज। दोस्तों आज जो मैं कहानी लेकर के चल रहा हूं ये कहानी नहीं, एक हकीकत भी है। और बात 90 के दशक की है, जब उस समय वाहन व्यवस्था कम थी और एक जगह से दूसरी जगह के लिए जाने के लिए या तो पैदल का सफर होता था या बहुत ज़्यादा कहा जाए तो छोटी मोटी गाड़ियाँ, बैलगाड़ी कहूँ, इन चीज़ों का जो है सहारा लिया जाता था। एक घर की बात है, 10 कोस की दूरी पर एक बारात घर में आनी थी। एक रिश्तेदार के यहाँ शादी थी और दूसरे परिवार के लिए जहाँ न्योता आता है तो उस घर में जाने के लिए कोई मर्द तैयार नहीं हुआ। सबसे पहले नंबर आ गया औरतों का, 3 भाभियाँ और एक ननद, चारों महिलाएं। सोचा शादी से पहले 2-4 दिन पहुंच जाते हैं, 2-4 दिन पहले घर पर जब पहुंच जाएंगे, मर्द जो है उसी दिन शादी वाले दिन आ जाएंगे। और चारों औरतें अपना जो है अपने परिवार से मंजूरी लेकर के और चारों औरतें उन्होंने तय किया कि कल सुबह हमें जल्दी निकलना है। और चारों में मिलकर के बात थी, सगी भाभियाँ थी और एक ननद थी। और चारों ने डिसाइड किया कि सुबह जो है पौ फटने से पहले निकल लेना है। लेकिन इन चीज़ों से आप भली भांति परिचित हैं कि औरत को सजने संवरने में, उसको उस समय जब वो सज संवर रही होती है कहीं जाने के लिए तो उसका क्या रिएक्शन होता है, इस बात से आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं, मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो वहां पर क्या था, बात होती है सुबह 4 बजे निकलने की, लेकिन सूरज चढ़ आया। अब चारों महिलाएं सज संवर करके निकलती हैं। पैदल का सफर था और पैदल चली जा रही थी। चलते 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 दोपहर का समय हो गया। और दोपहर का जब समय होता है, रास्ता में एक कुआं पड़ा। और रास्ता में जब एक कुआं पड़ा तो वहां पर चारों, एक पेड़ था वहां पर कुआं के पास, और चारों विश्राम करने के लिए बैठ गई। और बातों का सिलसिला शुरू हो गया। बातों का सिलसिला, उसकी बहू कैसी है, उसकी सास कैसी है, उसकी सास अपनी बहू को कितना प्यार करती है, उसकी बहू क्या करती है, उसकी ननद बहुत खराब है, इस तरीके की बातें। और बातों में पता ही नहीं चला, कहने का मतलब 4 बज गए दोस्तों। और जब 4 बज गए दोस्तों, अब उन्होंने फिर शुरू किया चलना। मंजिल अभी आधी ही कट पाई थी, लंबा सफर था। आगे चलते हैं तो आगे चल करके उन्होंने देखा कि आगे चारों तरफ खेत थे और उन खेतों के बीच में एक मकान बना हुआ था। मकान बना हुआ देख करके चारों औरतें उस मकान के पास पहुंची कि देखते हैं यहाँ पर शायद हमें कोई रास्ता बताने वाला मिल जाए, कोई हमें आसरा मिल जाए। और जब वो मकान के दरवाजे पर पहुंची तो मकान के अंदर से एक महिला निकल करके आती है। उस महिला से चारों ने ये पूछा, हमें फला गांव जाना है और किधर से रास्ता है। सो महिला बोली एकदम कि सुनो, वो गांव आप ठीक उल्टी दिशा में आ गई हो। वो गांव यहाँ से आप कोशिश करके भी रात के 12 बजे तक नहीं पहुंच पाएगी और आपको यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। आपके साथ कोई और है? उन्होंने साफ मना कर दिया, नहीं हमारे पास कोई नहीं है। उसके बाद में दोस्तों होता क्या है, वो औरत एकदम से कहने लगी कि मेरे पति घर पर नहीं है, मेरे पति बाहर हैं इस समय, और मेरी गुजारिश है, मैं आपसे एक बात कहूंगी, आप मानना ना मानना आपकी मर्जी है। आप ऐसा कीजिए, आज की रात मेरे घर पर रुक जाइए, सुबह होते ही अपना निकल जाना। चूंकि रात में उस समय एक और गैंग ऐसे एक्टिवेट हुआ करते थे उस समय के, जो जिस समय की मैं बात 90 के दशक की बता रहा हूँ। कोई आंखें निकालने वाला गैंग था, कोई किसी तरह के इस तरीके से लुटेरों का भी खतरा था। और अकेली औरतें तो मरती क्या न करती। जब उस महिला ने आग्रह किया कि आप यहीं रुक जाइए और सुबह होते निकल जाना, तो चारों महिलाओं ने उस महिला की बात मानी। उसके बाद में जब चारों को उसने अपने मकान में आश्रय दिया और चारों महिलाएं जो है दोस्तों उस घर में रुक गईं। अब उस जो गृहिणी थी, जो गृह स्वामिनी थी, उसने खाना बनाया। और खाना कोई ज़्यादा नहीं था, साग, नॉर्मल सा साग और रोटी। और उसके बाद में जब उन चारों को खाना परोसा गया तो वो खाना वो खाती तो रही, लेकिन ना ही उनकी उस खाने से भूख शांत हो रही थी और ना ही कुछ खाना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। खैर जो भी हुआ, जैसे तैसे पेट तो भरना ही था। पेट भरने के बाद में चारों को जो आंगन था, घर का आंगन, उस आंगन में लेटने के लिए व्यवस्था कर दी गई। और चूंकि गुलाबी मौसम था और ओढ़ने के लिए कंबल दे दिया गया। और अपने अपने हिस्से का चारों महिलाएं कंबल ओढ़ करके
और सो गई। हारी थकी थी तो स्वाभाविक सी बात है, नींद जल्दी आ गई। अब होता क्या है दोस्तों, रात के ठीक 2 बजे उनमें जो ननद थी उसकी अचानक आंख खुलती है। जब अचानक आंख खुलती है तो वो क्या देखती है, वो मंजर, उसकी आंखों के सामने जो मंजर था जिसको सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे दोस्तों, था क्या, उस मकान की मुंडेर पर कम से कम 20 औरतें इस तरीके की, सर के बाल खुले हुए हैं, बहुत भयंकर रूप था, यानी दूसरी भाषा में कहूं चुड़ैल, इस तरीके की 20 औरतें उस मकान की मुंडेर पर बैठी हुई हंस रही थी। और इस चीज को वो महिला जो है, जो ननद थी, वो बिल्कुल साक्षात देख रही है, मगर उसका शरीर पूरी तरह से पैरालिसिस हो चुका था। उस समय वो चीखना चाहती थी लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी, वो हिलना चाहती थी, भागना चाहती थी, लेकिन उसका पूरी तरह से शरीर स्थिर हो गया था। और देख रही, उसकी आंखों की पुतली तो चल रही थी। और जिस औरत ने उन्हें आश्रय दिया था अपने मकान में, वो औरत आंगन के ठीक 10 फीट की ऊंचाई पर बिल्कुल इस तरीके से बैठी हुई थी, ना नीचे कुछ आसन था, हवा में लटकी हुई थी, यानी बैठी हुई थी, हवा में बैठी हुई थी। और वो औरतें उससे बड़ा हंस करके कह रही थी कि बहुत अच्छा किया आपने, हमारे लिए ये जो है भोजन ढूंढ लिया, अब हम इन चारों को खा करके अपनी भूख मिटाएं। जब वो चारों को खाने की बात कह रही थी तो जो महिला बीच में लटक रही थी, जिसने उन महिलाओं को अपने मकान में रुकने का आश्रय दिया था, वो महिला उन 20 जो भी औरतें थी जो चुड़ैल के वेश में, उनसे कह रही थी कि नहीं, हम लोग इतने गिरे हुए नहीं है, हम इंसान की तरह धोखेबाज नहीं है, मैंने इनको आश्रय दिया है और तुम लोग इसे नहीं खा सकती। दोस्तों, इसी बीच में वो महिला, वो जो ननद होती है, वो सब देख करके बेहोश हो जाती है और बेहोशी के आगोश में चली जाती है, उसको नींद आ जाती है। अब सुबह क्या होता है दोस्तों, जब उनकी आंख खुलती है तो पशु चराने वाले जो चरगाह जो लड़के हुआ करते थे, जो इधर से उधर देखते हैं कि 4, 6, 10, 5 लोगों का झुंड है और उन महिलाओं को टकटका रहा है। जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने फिर क्या देखा, एक और नया आश्चर्य, एक और नया मंजर उनके सामने था कि वो यूं ही खुले हुए में, ना वहां पर कोई मकान था, ना वहां पर कोई छत थी, ना वहां पर कोई कंबल था, खुले में चारों महिलाएं पड़ी हुई थी। और चारों महिलाओं की जब आंख खुली तो वो तीनों महिलाओं को समझ नहीं पाई लाइफ में हो क्या गया, मगर जो ननद थी उसने वो सच्चाई जब बयां की तो तीनों के सुन करके पैरों के तले जमीन खिसक गई दोस्तों। अब चारों की चारों इस पर सोचने पर मजबूर हो गई कि वो जो महिला थी वो क्या हमारी हमदर्द थी, हमें बचाने आई थी या मारने आई थी। और ये कहानी एक कहानी नहीं, एक सत्य कथा पर आधारित है। और जिस आदमी ने इस कहानी को, यदि आप चाहें तो मैं कमेंट बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा आपको, यदि आप चाहें तो, जिस आदमी ने ये कहानी तैयार की थी, जिस आदमी ने ये लिखी थी, वो जैन के रहने वाले थे और उनके पास फुल एविडेंस भी थे दोस्तों। तो इसीलिए कह रहा था कि कुछ हमारी लाइफ में ऐसी ऐसी कहानी घटित हो जाती हैं जिन पर हम चाह करके विश्वास भी नहीं कर पाते और उन्हें चाह करके नजरअंदाज भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आज की मेरी आपको कहानी? मिलता हूं आपको एक नई कहानी के बाद, और तब तक आप देखते रहें मेरा YouTube चैनल सच का सफर स्टोरीज। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।